Hello, my YouTube family. Welcome back to my another video. So, फर्स्ट ऑफ़ ऑल हरे कृष्णा टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आज मेरी सुबह हो गई थी 4 बजे और उठने के बाद मैंने जो है 4 बजे से 2-4 मिनट पहले हुई थी। उठने के साथ मैंने हाथ पैर धोया, अपना फ्रेश हुई और उसके बाद जो है 2 रोटियां बची हुई थी जो पुरानी थी और उसे मैंने कुत्ते को दे दिया था। और यहाँ पर मैं फिर बैठ गई सीधे पढ़ने के लिए, क्योंकि जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, वही मेरे लिए प्रोडक्टिव होता है ज़्यादातर। उसी टाइम पे मैं अपना शांत दिमाग से थोड़ा सा पढ़ पाती हूँ। और उसके बाद पढ़ाई की मैंने वोकैब्स की, और ये जो वोकैब्स है मेरे पास एक वोकैब की बुक है, उसी से मैं पढ़ती हूँ। और उसके बाद मैंने उसको टेस्ट किया और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं मोबाइल में मैंने टेस्ट दी थी, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस थे जो पहले आ चुके थे वोकैब का, वही मैंने वहाँ पर टेस्ट दिया। और फिर उससे जो भी गलतियां हो रही थी उसके आंसर्स देख के उसके डिटेल से थोड़ा सा इसमें रहता है कि आप समझ सकते हैं। तो वही मैंने बस वोकैब ही की थी सुबह सुबह, और ये लगभग हुआ मेरा 40 to 45 मिनट्स की मैंने स्टडी की। वोकैब मैंने किया, फिर सेक्शनल एक इंग्लिश का मॉक लगाई। तो ऐसे ही मेरे दिन की शुरुआत होती है। फिर लगभग 5 बजे यहाँ पर मैं पालक लेके आई थी मम्मी के वहाँ से, तो वो मैं साफ़ करके ही लेके आई थी। तो यहाँ पर मैं उसे आज भी ईशान को खाना था हरा पराठा, हरा रोटी, तो फिर वो मैं उसके लिए अभी बनाने वाली हूँ। क्योंकि उस दिन बनाए थे ना, तो वो अपना नानी घर चला गया था, तो फिर बोला मम्मी आप लोग खुद बना के खा गए, मेरे लिए नहीं बना दिए। तो मेरी माँ जो है ना पालक उगाई हुई है, तो उन्हीं से हम ले आए। कल गए थे उसे लेने के लिए ईशान को, तो साथ में पालक भी ले आए। साफ़ किए हैं इसको 2-3 बार अच्छे से धो के, फिर उसके बाद उसको चुन भी लिए थे और फिर हम उसको बैग में पैक करके ले आए थे। और अब इसे हम गर्म पानी में थोड़ा सा डाल देंगे और फिर जो है ठंडा पानी में डाल के, जिससे उसका हरा कलर रहेगा। और वो करने के बाद उसका पेस्ट बना के हम उसमें आटा गूँथेंगे। तो यहाँ पर मैं बॉयल होने के लिए दी हूँ पालक, और यहाँ पर गाजर का हलवा फिर बनाना था। तो फिर गाजर को मैं रात को पानी में डाल दी थी, क्योंकि अगर थोड़ा भी उसमें गाजर पुराने हो गए होंगे ना थोड़ा सा, तो वो टाइट नहीं रहते हैं, लूज़ हो जाता है। तो फिर उसको आप अगर रात को पानी में दे दोगे तो सुबह तक वो फूल जाते हैं, अच्छे से ग्रेट हो पाता है। तो ऐसे ही मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है। सो गाइज़, आज का वीडियो कुछ ख़ास होने वाला है उन सब के लिए जो महिलाएं हैं और लोगों के तानों के कारण जो है पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं, शादी की हुई है बट अभी तक बेबी नहीं है, और लोगों के जो बहुत सारे कड़वी बातें होती है उससे वो चाह कर भी मतलब पीछे नहीं हट सकते हैं। मतलब वो उसको चाहते हैं कि वो सबको माइंड पे ना ले, बट एनी हाउ वो लोग का दिमाग में आ ही जाता है, और वो ऑब्वियस बात है सबका दिमाग में आएगा। तो आज मैं वही टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ कि जैसे मेरा था, शादी हुआ था 2016 में, लेकिन बाबू हुआ 2019 में, ठीक है। तो उसके बीच भी मुझे भी बहुत सारी बातें सुनने का सामना किए हैं हम, मौका मिला है, मुझे भी बहुत सारे ताने सुनाए गए हैं। क्योंकि लोगों का कहना है कि आप शादी कर लिए तो 1 साल के अंदर उन्हें बेबी दो, तब आप एक अच्छी बहू, और हाँ अच्छी बहू कहलाएंगी आप। अदरवाइज़ आपको गंदे गंदे बातों से मतलब जो होता है गालियाँ वो दी जाती है, जैसे बांझ हो गया, इस तरह की। तो देखिए, लोग तो कहेंगे, क्योंकि मैं वैसा कुछ नहीं हूँ, ना ही आप है। आपको लगता है कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो आप इसके लिए नहीं बन पा रही है मम्मी, तो कोई बात नहीं, वो एक हार्मोनल चेंज के कारण होता है। वो मेडिकेशन से और लाइफस्टाइल को चेंज करके सुधारा जा सकता है। तो जो भी बहन लोग इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रही है ना, तो मैं उन लोगों को कहूँगी आप लोग ना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। क्योंकि स्ट्रेस लेने से क्या होता है ना,
फिर वो जो बीमारी वाले हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। और आप जो स्ट्रेस ले रही हैं वो सो कॉल्ड रिश्तेदार और 4 लोगों के कारण ले रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि आपके कभी दुख में आपका साथ नहीं दिए होंगे। और जो अपने होते हैं वो इस तरह के ज़्यादा नहीं कहते। मैं कह रही हूँ अपने बोलने का मतलब आपका पार्टनर वो ज़रूर आपका सुनते होंगे। और अगर नहीं सुनते हैं तो मुझे लगता है कि आपको कन्विंस करना चाहिए, समझाना चाहिए। और रही बात कि आप तैयारी अगर कर रहे हैं, मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब की कोई भी टीचिंग की कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, हर चीज़ में आपको मेहनत करनी है। ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी हमें चाहिए तो हम बस थोड़ा सा पढ़ लिए और हो गया, ऐसे नहीं होता है। बहुत कोई का माइंड वैसे हो सकता है टॉपर टाइप का, वो लोग भी मेहनत करते हैं। बिना मेहनत के उन लोग को भी कहाँ से जादू टोना तो नहीं है ना कि मतलब हो जाएगा, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और रही बात कि हमें लोगों के बातें नहीं सुना जाता, तो वो सबको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगी तभी आपकी बीमारी भी ठीक होगी। आपको अच्छे से एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको लोगों के बातों को ज़्यादा इग्नोर करना पड़ेगा, अपने पे ध्यान देना पड़ेगा और टाइमली खाना खाना पड़ेगा। और जो है जंक फूड, बाहर का जो खाना है वो सब थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा मसालेदार वगैरह अगर हम लोग खा लेते हैं तो इससे हमारे बॉडी को और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और इससे जो है आपका शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारियां निकलने लगती है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाएं और जितना हो सकता है हमें शरीर में पानी जाए इस तरह का चीज़ें खानी चाहिए, फल वगैरह जो हो गया वो सब। और ये मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, लोग तो कहेंगे ही। और मैं जिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हूँ आप लोग समझ सकते हैं। मेरा हस्बैंड जॉबलेस है, मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और यहाँ पर जो मैं कर रही हूँ बस एक वीडियोज़ बनाती हूँ, इसमें से कुछ आता नहीं है। हाँ, डॉलर बन सकते हैं अगर आप लोग सुपर चैट्स वगैरह आप लोग दें तो फिर वैसे में डॉलर जल्दी बन जाता है, लेकिन आप लोगों में से भी कैसे देंगे, आप लोग तो खुद ही पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग भी नहीं दे पाइएगा, वो मुझे पता है। तो खैर मेरा सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, आप लोगों से तो ज़्यादा ही होगा। तो लेकिन फिर भी मैं अपने आप को खुश रखती हूँ। आप लोग जानते हैं मैं कितनी बड़ी बीमारी से जूझ रही हूँ, लेकिन अगर हम उस बीमारी को सोच के अगर मैं सोई रहूँ या फिर अपना काम करना बंद कर दूँ, पढ़ाई करना बंद कर दूँ, वीडियो बनाना बंद कर दूँ, तो क्या मैं खुश रह पाऊँगी? आप सोचिए नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ इसीलिए ही मेरा समय बीतता है और मैं खुश रह पाती हूँ, मैं इस बीमारी से भी लड़ पा रही हूँ। और अगर मैं ये सारी चीज़ें करना छोड़ दूँ तो हमको लगता है मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी और हम मतलब और तबीयत ठीक होने के बजाय और हम तकलीफ़ में चले जाएंगे। और रही बात मेरे जल्दी उठने का, एक बहाना है, मेरे शुभचिंतक ही है, तो उन्होंने कहा कि दीदी आप जल्दी मत उठो। तो बहन देखिए मेरी मतलब आदत हो चुकी है, 3:30-4 बजे के बीच मेरी नींद खुल ही जाती है किसी भी तरह। अलार्म मेरा 4 बजे का रहता है, लेकिन हम 4 बजे से 10-15 मिनट पहले ही उठ जाते हैं, पता नहीं ऑटोमेटिक मेरा आँख खुल जाता है। तो वो तो आदत हो चुका है, तो उसको शायद नहीं चेंज कर सकते। लेकिन ठीक है, रात को भले ही हम जल्दी सो जाते हैं, वो 8:30-9 बजे सो जाते हैं। अगर कभी कभार लेट हो गए सोना, मतलब 10 10:30 अगर हो गए, तब सुबह को थोड़ा सा 4 बजे के बाद में नींद खुलता है। तो कोई बात नहीं, वो सब तो होते ही रहेगा और आप लोगों की कृपा और सपोर्ट से मैं आगे बढ़ भी पाऊँगी। सो गाइज़, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे सुझाव और मेरी कुछ गलती हो रही होगी तो उसके लिए आप कमेंट में बेझिझक बोल सकते हैं। हाँ, बट मेरा टांग खींचने का कोशिश मत कीजिएगा कि मैं ये ऐसे कर रही हूँ, वैसे कर रही हूँ, ऐसा करना चाहिए, वो नहीं कीजिएगा, टांग खींचिएगा मत, क्योंकि मैं जो भी कर रही हूँ बहुत ही मेहनत लगता है ये सारी चीज़ें करने में। और बस अगर आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं तो सपोर्ट कीजिएगा और फिनेंशियली अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो मेरा चैनल पे क्यूआर डला हुआ है, आप लोग उसमें मेरी मदद कर सकते हैं। और बस यही बोलूँगी, मैं अभी फ़िलहाल तो ठीक ही हूँ, दवाई मेरी चल रही है और आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से बहुत जल्दी मैं इस बीमारी से भी ठीक हो जाऊँगी।
तो फ्रेंड्स एक्चुअली वीडियो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा लंबा ना हो, बट करते करते हो जाता है। तो बहनों, अगर आप लोगों को ऐसे कोई प्रॉब्लम है, आप लोगों को हेल्थ इशू है, तो उसको ठीक करने में की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से सारी बीमारियां हम औरतें की और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए स्ट्रेस मत लीजिए, उसका उपाय कीजिए कि किस तरह से ठीक हो सकता है। अगर आप स्ट्रेस लेंगी तो फिर आपका बीमारी कभी ठीक नहीं होगा और आप आगे बढ़ नहीं पाएंगी। लोग कहते हैं कि आप माँ नहीं बन पा रही, माँ नहीं बन सकती, तो आप माँ अभी मत बनिए, कामयाब औरत पहले बनिए, तभी लोगों का मुंह बंद हो सकता है। क्योंकि कामयाब औरत बन जाएंगी तो सब कहेंगे कि चलो भाई, ये इस चीज़ के लिए मेहनत कर रही थी, इसीलिए इन्होंने बेबी प्लान नहीं किया। लेकिन अगर आप सफल नहीं होती है तो फिर आप ताने सुनते सुनते ही रह जाएंगे। तो इसीलिए आप सफल हो जाइए, उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो परेशानियां हैं वो 50 से 70% पहले ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने एक जॉब लेने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए, जब आप अपने से खुद के पैरों पे खड़ी हो जाएंगी ना, जॉब ले लेंगी, तो उसके बाद आप देखिएगा आपकी जो बीमारियां हैं वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू होंगी। क्योंकि इंसान का जो स्ट्रेस होता है ना, ये जो टेंशन होते हैं ना, ये तभी आता है जब आप मतलब मैं बोल नहीं पा रही जो मैं बोलना चाहती हूँ, जो फ़ील कर रही हूँ। जब आप किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, आपका सब चीज़ आप अपने से कर पाते हैं, तो फिर ऑटोमेटिक आपकी बीमारियाँ भी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो गाइज़, यहाँ पर मैं लास्ट में सारा काम ख़त्म करने के बाद रेडी होके यहाँ पर खा रही थी। तो उस टाइम पे मैंने किया मैथ्स के मतलब कैलकुलेशन किया मैथ्स वर्कआउट ऐप से, और कैलकुलेशन करते करते ही हम खाए। और उसके बाद जो है हम रेडी होके फिर स्कूल के लिए निकल गए थे। तो ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर मैंने कोई भी चीज़ गलत कह दी है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि चमड़े का जीभ है तो कुछ कुछ फिसल जाता है। लेकिन मेरा किसी को दुख पहुँचाने का नहीं है ये वीडियो। मैं एक बड़ी बहन होने के नाते आप लोगों को सुझाव ही देना चाहती हूँ। और अगर सही में कुछ गलती बोल दिए होंगे तो उसके लिए माफ़ी। और अगर आप लोग कैपेबल हैं, पॉसिबल है, तो प्लीज़ आप लोग कुछ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे इस बीमारी से लड़ने में मेरी मदद कीजिए। अगर मैं काम नहीं करती हूँ तो फिर और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मजबूरन मुझे जो है सारा चीज़ करना पड़ता है। शरीर वीक लगे, थकान लगे, जो भी लगे, लेकिन मुझे घर से निकलना ही पड़ता है और घर मतलब अपना जो काम है वो करना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए, 4 लोगों से दूर रहें, लोगों की नेगेटिव बातों को इग्नोर कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर एक माँ, एक औरत आगे बढ़ती है तो समाज आगे बढ़ेगा। और बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।